आज का विषय है प्रेम या दिखावा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं और लोगों से सुनते हुए इन शब्दों को देखा होगा, सुना होगा। कहते हैं ये प्रेम है या दिखावा है। आपने दुनिया में बहुत से लोगों को ऐसे देखा होगा जो प्रेम कम और प्रेम होने का दिखावा अधिक करते हैं। प्रेम यदि है तो दिखावा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रेम है तो है, उसमें दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। और जहाँ प्रदर्शन है, दिखावा है, तो समझ लेना चाहिए कि वास्तव में यहाँ पर प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम कैसा होता है? अनकंडीशनल होता है। प्रेम में कोई कंडीशन, कोई शर्तें नहीं होती हैं। तो जब प्रेम है ही इतना परम पवित्र, प्रेम है ही अनकंडीशनल, प्रेम है ही सर्वोपरि, तो फिर प्रेम के लिए दिखावे की क्या आवश्यकता है? प्रेम के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। प्रेम की अभिव्यक्ति का एक ही आधार है, वह है प्रेम, और प्रेम की अभिव्यक्ति का दूसरा आधार नहीं है। जहां आपका प्रेम होगा वहां अवश्य आप देखेंगे कि आप उसका सम्मान करेंगे, आप उस पर भरोसा रखेंगे, आप उससे प्रेम करेंगे और आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे, उससे बातें करना पसंद करेंगे, उसकी बातें सुनना पसंद करेंगे, उसको सदा सपोर्ट करेंगे, सदा आप उसका साथ देंगे, साथ सदा खड़े रहेंगे। तो समझा जाएगा इन्हों को प्रेम हो। चाहे सुख की अवस्था हो, चाहे दुख की अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, हर अवस्था में जो आपसे प्रेम करता है वो आपके साथ खड़ा रहेगा। इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। प्रेम है तो है, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां दिखावा है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम में दिखावा चलता ही नहीं है। जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि प्रेम है तो वहां दिखावे की आवश्यकता है, तो उस भ्रम को अपने दूर करने की जरूरत है। प्रेम में दिखावा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है। और जिसके जीवन में प्रेम पैदा होता है, प्रेम के पुष्प खिलते हैं, उसका जीवन खुशियों भरा होता है, सुख से भरा होता है, शांति से भरा होता है, आनंद से भरा होता है। उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता है। उसे जीवन में कभी कोई अभाव महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि उसके पास क्या है? प्रेम है, दिखावा नहीं है। आज आपने दुनिया में लोगों को देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे प्रेम होने का दिखावा करते हैं। प्रेम के पीछे कुछ और छिपी हुई भावनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। वास्तव में प्रेम भावनाओं, वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं से एकदम परे का विषय है। जहां प्रेम है वहां इच्छाएं और कामनाएं नहीं है। जहां प्रेम है वहां कोई भी वासना नहीं है। वासना और प्रेम को जोड़ देने से ही प्रेम के अस्तित्व को मिटाने जैसा कार्य किया गया। प्रेम की महत्ता को कम कर दिया गया है। यदि प्रेम और वासना को एक मान लिया जाता है तो वास्तव में ये प्रेम के महत्व को समाप्त किया जा रहा है। प्रेम वास्तविक होता है, प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है, और जहां प्रेम है वहां दिखावे की तो कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। दिखावा जब कोई व्यक्ति करता है तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रेम नहीं है, केवल प्रेम का अभिनय है, प्रेम का दिखावा है। लोग इस बात को समझे कि हाँ, इनके अंदर प्रेम अधिक है। लेकिन यदि कोई दिखावा करता है प्रेम का तो स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि प्रेम है नहीं, इसलिए प्रेम के प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ रही है, प्रेम के दिखावे पर की आवश्यकता पड़ रही है। आपको अपने आप के प्रेम पर भरोसा रहना चाहिए। किसके प्रेम पर? स्वयं के प्रेम पर भरोसा रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रेम परम पवित्र है, पावन है, शुद्ध है, और जिसका प्रेम ही परम पावन है, परम पवित्र है, तो फिर उसे किसी भी प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है? किसी भी प्रकार की भ्रम की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है? जिसके जीवन में प्रेम होता है उसका जीवन वास्तव में उसी का ही जीवन होता है। वही व्यक्ति अपने जीवन को जी पाता है, क्योंकि प्रेम जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। क्यों? उदाहरण से समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कहीं पर आग लगी हुई है तो आग के जो लोग समीप में जितना होंगे उनको आग की ताप का ज्यादा एहसास होगा, आग की सेक का अधिक अनुभव होगा। जो दूर होंगे उन्हों को नहीं होगा उतना।
इस प्रकार से यदि आप देखें तो ये समझा जा सकता है, जिसके जीवन में प्रेम प्रस्फुटित होता है, प्रेम के पुष्प खिलते हैं, उसका जीवन खुशियों भरा होता है, आनंद भरा होता है, सुख भरा होता है। जिसके जीवन में प्रेम है वो अपने आप में ही संपूर्ण होता है व्यक्ति। और जैसे ही प्रेम उसका टूटता है, जैसे ही प्रेम अंदर से समाप्त होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो उस संबंध भी समाप्त हो जाता है, केवल दिखावा रह जाता है। उन संबंधों में एक आडंबर रह जाता है और उस दिखावे का जीवन नहीं है, जीवन वास्तविक है, सत्य है, दिखावा नहीं है। इसलिए सत्य का स्वरूप होकर के रहना होगा, सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। और प्रेम में कभी भी भूल से भी भूल ऐसी नहीं करनी कि दिखावा करना है। प्रेम है तो है, प्रेम में तो ये भी नहीं है कि प्रेम जो व्यक्ति जिससे करता है वो ये भी इच्छा नहीं रखता कि यह व्यक्ति मुझसे प्रेम करे भी। प्रेम आपने किया है, ये आपका व्यक्तिगत विषय था, आपका व्यक्तिगत फैसला था किसी से प्रेम करना। अब प्रेम कहाँ कहाँ व्यक्ति कर लेता है। व्यक्ति व्यक्तियों के साथ प्रेम करता है, व्यक्ति अन्य जीवों के साथ भी प्रेम करता है, व्यक्ति प्रकृति के साथ भी प्रेम कर सकता है, व्यक्ति जीवन दाता जो जगत नियंता है उसके साथ भी प्रेम करता है, व्यक्ति अच्छाइयों से भी प्रेम करता है तो बुराइयों से भी प्रेम कर बैठता है, व्यक्ति सफलता से भी प्रेम कर लेता है तो कभी असफलता को भी स्वीकार कर लेता है, यानी प्रेम कर लेता है। वास्तविकता को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। जो जीवन के सत्य को स्वीकार करके चलता है, जीवन में प्रेम को स्वीकार करके चलता है, वास्तव में उसी का जीवन खुशियों भरा होता है, सुख से पूर्ण होता है, आनंद से पूर्ण होता है। प्रेम बिना जो जीवन है वो जीवन में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। जीवन में प्रेम है तो सब कुछ है, और जीवन में प्रेम ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन जीने का आधार है प्रेम। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन एक वास्तविक प्रेम है और एक वर्चुअल प्रेम है, एक नाम का केवल प्रेम है और एक वास्तविक प्रेम है। जिसके जीवन में प्रेम है उसी का जीवन ही खुशियों भरा है, सुख से भरा है, आनंद से भरा है और सफलता से पूर्ण है। और यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए सत्य को पूरी तरह से समझ करके चलना होगा और जीवन को सत्य के अनुरूप चलाना होगा, यानी प्रेम में जीवन जीना होगा। जहाँ प्रेम है वही खुशियाँ है, वही सुख है, वही आनंद है, और जहाँ प्रेम ही नहीं है तो वहाँ सुख आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकते। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। प्रेम जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिसके जीवन में प्रेम है समझिए उसके जीवन में सब कुछ है। उसके दिल से आवाज आती है कि पाना था सो पा लिया, अब पाना शेष नहीं। वो कहता है कुछ भी पाना शेष नहीं है, क्योंकि प्रेम ही जीवन का श्वास है, प्रेम ही जीवन का प्राण है, प्रेम ही जीवन दाता ने प्रेम से संपूर्ण बनाया, प्रेम से परिपूर्ण बनाया है सभी को, और सभी उस प्रेम के ही पक्षधर है और प्रेम के ही प्रभाव में रहते। इसलिए सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम और दिखावा। कभी भी प्रेम में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम में कभी अभिनय करने की जरूरत नहीं है। प्रेम में कभी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं। प्रेम प्रेम है, केवल उसे स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। आपका जीवन प्रेम, खुशी, सुख, शांति, आनंद से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।